और इसने जो पहली बार दो प्रधानमंत्री को बनाया, पहला था शमसुद्दीन अतका खां और दूसरी थी माहम अनगा। कौन थी? माहम अनगा। और माहम अनगा ने दिल्ली में खैरुल मनजिन नामक एक मदरसे का निर्माण करवाया है। यह सवाल पूछा जाता है कि खैरुल मनजिन नामक मदरसे का निर्माण किसने करवाया है, तो आपका आंसर हो जाएगा माहम अनगा ने, जो कि किसकी प्रधानमंत्री थी? अकबर की। तो सबसे पहले दो प्रधानमंत्री की नियुक्तियों का पद जो चालू किया अकबर ने किया, और इसमें इसने जो प्रधानमंत्री दिए, पहले शहाबुद्दीन अतका खां था, फिर माहम अनगा था, और माहम अनगा ने दिल्ली में खैरुल मनजिन नामक मदरसे का निर्माण करवाया है। इसके साथ साथ अकबर की जो एक खास बात है, अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही नामक नया धर्म प्रचलित किया था। ठीक, इसने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने के लिए या तमाम प्रकार की धार्मिक जो गतिविधियां थी, जो धार्मिक कुरीतियां थी, उनको दूर करने के लिए इसने दीन इलाही की शुरुआत की। और इसने दीन इलाही का जो पुरोहित बनाया, इसका पुरोहित जो थे, इसके पुरोहित अबुल फजल थे। कौन था? अबुल फजल। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि दीन इलाही के पुरोहित कौन थे, तो दीन इलाही के पुरोहित थे अबुल फजल। और यही नहीं, दीन इलाही नामक जो धर्म है, यह रविवार के दिन अपनाया जाता था। कब अपनाया जाता था? रविवार के दिन। और बीरबल एकमात्र ऐसा हिंदू था जिन्होंने दीन इलाही को अपनाया था। किसने अपनाया था? बीरबल ने एकमात्र ऐसा हिंदू था जिसने इस धर्म को अपनाया था। लेकिन इसी समय क्या हुआ कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुल्ला अहमद याजदी। क्या नाम था? यहां लिख देते हैं, मुल्ला अहमद याजदी। बहुत टिपिकल नाम हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मुल्ला अहमद याजदी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था। लोग कहते हैं ना कि निम्न में से किस शासक के खिलाफ फतवा जारी हुआ था, तो अकबर के खिलाफ। किसने जारी किया था? मुल्ला अहमद याजदी ने। रीजन क्या है? इसके दो कंट्राडिक्शन मिलते हैं। एक मिलता है कि अकबर एक अनपढ़ व्यक्ति था, तो कभी भी कोई अनपढ़ व्यक्ति शासक नहीं कर सकता था, इसलिए इसके लिए फतवा जारी हुआ। और फतवा क्या है? कुछ लोग कहते हैं फतवा एक प्रकार का धर्म निर्देश था, क्योंकि अकबर जो था उसने नया धर्म प्रचलित किया और वो खुद को धर्मगुरु की सीट पर, धर्मगुरु की जो मतलब सीट होता है, धर्मगुरु की जो पदवी होती है, उस पर खुद को लाया था। क्योंकि इसने मजहर की भी घोषणा की थी, इसने इबादत खाने का निर्माण भी करवाया था। तो मजहर घोषणा में इसने क्या कहा कि अगर कभी भी किसी जैसे दो धर्मों के बीच में कोई वाद विवाद या दो गुरुओं के बीच में वाद विवाद चल रहा है, मौलवियों के बीच में वाद विवाद चल रहा है, तो अगर कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा है, उसका निष्कर्ष निकालने वाला शासक होगा, बादशाह होगा, जो कि अकबर था। तो इसी सब के विरोध में मुल्ला अहमद याजदी ने अकबर के खिलाफ क्या जारी किया था? फतवा जारी किया था। और यही नहीं, वजायत अंसारी, समझिएगा, वजायत अंसारी ने ही अकबर के शासनकाल में खुद को पैगंबर भी घोषित किया था। ठीक है, वजायत अंसारी नामक व्यक्ति ने खुद को अकबर के शासनकाल में पैगंबर घोषित किया। तो यहां की अगर जो लाइन लिखनी हो, आप इस प्रकार लिखिएगा कि अकबर ने 1582 में, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही नामक नया धर्म प्रचलित किया था, और इस धर्म का जो पुरोहित बनाया गया वो अबुल फजल थे। और इस धर्म को रविवार के दिन अपनाया जाता था, और बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को अपनाया था। और इसी की वजह से मुल्ला अहमद याजदी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था, और
वजायत अंसारी जो थे, उसने इसी समय अकबर के शासनकाल में खुद को क्या कर दिया था, पैगंबर घोषित कर दिया था। ठीक, इसकी शॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए, इसके बाद क्या था कि अकबर ने और कई सारे प्रमुख कार्य किए थे, वो डेट के साथ हम लिख दिए। जैसे कल हमने आपको एक चार्ट में बताया था जिसमें रणथंभौर वगैरह का अभियान था, और मैंने कहा था कि इसको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है यहां सवाल आए। उसी प्रकार आज जो ये अकबर के प्रमुख कार्य हैं, ये बहुत ज्यादा इस समय मैं फोकस कर रहा हूं। हो सकता है अगर किसी ने आईएएस का फॉर्म डाला होगा या किसी ने क्या कहते हैं पीसीएस फॉर्म आप डाल ही रहे होंगे, उसमें भी ये आ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विगत 5-6 वर्षों में देख रहा हूं कि जैसे अकबर से कुछ ना कुछ उसके प्रमुख कार्य पूछ ले रहा है, और वो मध्यकालीन के सवाल को टिपिकल करने के लिए डेट के साथ पूछ रहा है। तो हो सकता है कि आपको वो सवाल वो मैच द फॉलोइंग में दे दे या कूट में दे दे। तो हमने क्या कहा कि ये खास बातें थी, और अकबर के जीवन काल में कुछ प्रमुख कार्य था, उसको मैंने लिखा है और आप भी ऐसे ही लिखिएगा कि कब उसने क्या क्या किया। जैसे देखिए, 1562 ईस्वी में उसने युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगा दिया। पहले क्या था कि जैसे जब कहीं युद्ध करने जाते थे तो जो बंदी होते थे उनको दास बना दिया जाता था। यही सबसे बड़ा रीजन है कि कई सारे शासक जो थे वो अधीनता नहीं स्वीकार करते थे। लेकिन 1562 ईस्वी में अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की। 1563 और 1564 ये दो बहुत फेवरेट सवाल हैं। पूछा जाता है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया, तो 1564 में, या और पूछा जाता है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर पर कब रोक लगाई, तो 1563 ईस्वी में। उसके बाद क्या था, इसने 1575 में इबादत खाने का निर्माण किया फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना क्या था समझिएगा, कहां पर किया था लिख देते हैं। इसने 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था। यहां पर प्रत्येक गुरुवार को, मतलब थर्सडे को, ठीक है। हाँ, कई लोग किसी ने हमसे कहा था कि सर थोड़ा इंग्लिश टर्म यूज करिए। देखिए दोस्तों, मैं इंग्लिश टर्म यूज कर सकता हूं, पर ये सारी चीजें जो हिंदी में है वो इंग्लिश में ही होती है। जैसे युद्ध बंदी, बंदी मतलब हो गए कि कैदी, ठीक है। और जैसे तीर्थ यात्रा कर हो गया, जब हम कहीं पर पूजा पाठ करने आते हैं तो जो हम होली पिलग्रिम टैक्स देते हैं। और इबादत खाना क्या है, ये प्रकार का वो था, मतलब जगह थी जिसका निर्माण अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में करवाया। इसमें प्रत्येक गुरुवार को सुन्नी संप्रदाय के जो मुस्लिम लोग होते थे, गुरु लोग होते थे, उनमें उनके साथ बैठकर धार्मिक चर्चाएं होती थी, ठीक। और जब उनके साथ बैठकर धार्मिक चर्चाएं होती थी, ये अकबर सुनता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सुन्नी संप्रदाय के लोग जब बैठकर धार्मिक चर्चाएं करने लगे तो उनमें काफी वाद विवाद होने लगा। इसीलिए अकबर ने कहा कि सभी धर्म सत्य है। समझिएगा, अकबर ने कहा था कि सभी धर्म सत्य है और प्रत्येक धर्म के लोगों का अधिकार है कि वो इबादत खाने में हिस्सा लें। इसीलिए इबादत खाने में इसके बाद हिंदू, जरथुष्ट, पुर्तगाली या ईसाई, क्योंकि पुर्तगाली आ चुके थे, जैनी, ये लोग भी हिस्सा लेने लगे। तो इसके इबादत खाने में हिस्सा लेने वाले जो कुछ प्रमुख अलग अलग धर्म के व्यक्ति थे वो थे, हिंदू में थे देवी और पुरुषोत्तम, ठीक। पारसी या जरथुष में थे मेहर जी राणा और दस्तूर जी राणा। दस्तूर जी राणा की खास बात क्या है कि अकबर ने सूर्य नमस्कार होता है, हो सकता है आप लोग जानते हो, तो अकबर ने सूर्य नमस्कार करने का जो तरीका सीखा था वो दस्तूर जी राणा से ही सीखा था। अगर सवाल बहुत ज्यादा डीप होती, ये सब अपवाद टाइप की बातें हैं। जैसे एक होता है ना कि जैसे हमारे घर में लोग कहते हैं ना, कभी अपवाद के पीछे मत भागिए। 24 सवाल 26 सवाल अगर आने हैं हिस्ट्री से, तो आप ये मान के चलिए, मैं खुद अगर 24 सवाल आता है तो मैं इतिहास में मैं मान चलता हूं कि मैं 22 सवाल कर पाऊंगा। बस मैं 2 सवाल मैं खुद लीव कर देता हूं, ये सोच के चलता हूं अगर अपवाद रहा तो। जैसे अपवाद प्रकार के सवाल आते हैं, अब जैसे यही पूछ दिया कि अकबर ने सूर्य नमस्कार किससे सीखा। अब इतना डीप प्री में अगर कहीं किसी ने पढ़ा होगा तभी वो समझ पाएगा, दस्तूर जी राणा से सीखा। या किसी ने पूछ दिया कि अकबर जब गांधी जब एसएस राजपुताना जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए तो उनकी सीट का नंबर क्या था। अब उनकी सीट का नंबर 18 था, ये बात कहां से पता चलेगी, कौन सी किताबें लिखती।